हेलो एवरीवन, माय नेम अर्जुन सिंह शेखावत। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टिप टॉप क्लास में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की मैथ प्रश्नावली 10.2 व्रत वन शॉट वीडियो के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें तथा घंटी के बटन को जरूर प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 10.2 का बेसिक और उसके बाद उसके क्वेश्चन। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में हमने 10.1 में एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2, प्रमेय नंबर 10.1 और 10.2 हमने डिस्कस कर लिया है, तो वहां से आप इससे पहले वाले वीडियो में वो देख सकते हैं। आज हम केवल 10.2 के बेसिक और सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 10.2 में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है वो बातें आपको समझनी है, यानी इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले हम प्रमेय नंबर 10.2 का कथन यहां पे रिपीट करते हैं। क्या कथन था? किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई सदैव समान होती है। मान लेते हैं ये वृत्त है जिसका केंद्र O है, इसके बाहर एक बिंदु T है जिससे दो स्पर्श रेखा खींची गई है TP और TQ। तो हमें यह याद रखना है कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई सदैव बराबर होती है। तो एक स्पर्श रेखा तो है TP और एक स्पर्श रेखा है TQ, इन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, ऐसा हमें याद रखना है। और यह हमने प्रमेय नंबर 10.2 में पूरा प्रूफ कर रखा है इससे पिछले वाले वीडियो में। इस प्रश्नावली में हमें कुछ नोट याद रखने हैं, जिसमें पहला नोट हमें दे रखा है, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं के मध्य बना कोण और स्पर्श बिंदुओं को केंद्र से मिलाने वाली रेखाओं के मध्य बना कोण, इन दोनों ही कोणों का योग समपूरक यानी 180 डिग्री होता है। आकृति से इस बात को सीखें। मान लेते हैं ये वृत्त है, इस वृत्त का केंद्र O है और इस वृत्त की परिधि पर उपस्थित स्पर्श बिंदु P और Q है और बाह्य बिंदु T से खींची गई स्पर्श रेखा TP और TQ है। इन दोनों स्पर्श रेखाओं के मध्य बनने वाला एक तो कोण ये हो गया जिसको हम कोण नंबर 1 नाम दे देते हैं, और स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने पर जो कोण बनता है उसे कोण नंबर 2 नाम दे देते हैं। और प्रश्न यही है, स्टेटमेंट नोट यही है कि इन दोनों कोणों का जो योग होता है वो समपूरक होता है। तो मैं कह सकता हूं कोण नंबर 1 यानी बाहर वाला कोण, कोण नंबर 2 यानी केंद्र वाला कोण, इन दोनों कोणों को जोड़े तो ये दोनों कोण समपूरक कोण यानी 180 डिग्री के कोण के बराबर होते हैं। ठीक है, यहां तक। आगे अगला नोट हम देखते हैं। तीसरे नंबर में हमें दे रखा है, वृत्त की त्रिज्या और उसकी स्पर्श रेखा के मध्य बना कोण समकोण यानी 90 डिग्री का होता है। ये वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र O है, इसका स्पर्श बिंदु A है जिससे खींची गई स्पर्श रेखा L है। तो हमें याद रखना है कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में ये जो कोण नंबर 1 में बना रहा हूं ये हमेशा 90 डिग्री का होगा। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो हम कह सकते हैं यहां पे कोण नंबर 1 कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। ये तीन बातें आपको याद रखनी है और हम इस प्रश्नावली के क्वेश्चन इजीली बना लेंगे इन्हीं बेसिक कंसेप्ट के आधार पे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं प्रश्नावली 10.2 के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, प्रश्न 1 से 3 में सही विकल्प चुनना है और उसका कारण देना है। पहला हमें दे रखा है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो ऑप्शन के हिसाब से हमें वृत्त की त्रिज्या बतानी है कि इनमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, समझो। देखो, एक वृत्त दे रखा है, इस वृत्त का केंद्र O दे रखा है, एक बिंदु Q दे रखा है, Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई QP, इसका मान हमें 24 सेंटीमीटर दे रखा है और इस Q को इस केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा है उसकी लंबाई हमें दे रखी है 25 सेंटीमीटर। तो प्रश्न पूछ रहा है वृत्त की त्रिज्या क्या है, इस OP का मान यानी वृत्त की त्रिज्या R का मान हमें क्या करना है? ज्ञात। कंसेप्ट बड़ा सिंपल है, ये तो है त्रिज्या और ये है स्पर्श रेखा, और हम जानते हैं त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। जिस वजह से हम OPQ को एक समकोण त्रिभुज कह सकते हैं।
समकोण त्रिभुज में कर्ण दे रखा है, लंब दे रखा है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाकर आधार का मान ज्ञात कर लेंगे जो कि इस वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां लिखते हैं PQ का जो मान दे रखा है, यानी स्पर्श रेखा का जो मान दे रखा है वो 24 सेंटीमीटर है। OQ का जो मान दे रखा है वो 25 सेंटीमीटर है। वर्त की त्रिज्या का मान हमें ज्ञात करना है। वर्त की त्रिज्या OP है, जिसे हमने R सेंटीमीटर कहा है, इसका मान हमें क्या करना है ज्ञात। यहां लिखते हैं हम जानते हैं कि जो त्रिज्या OP है वह स्पर्श रेखा PQ पर क्या होती है, लंब। लंब होने की वजह से OPQ एक समकोण त्रिभुज हुआ। समकोण त्रिभुज OPQ से, और इस पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। अकॉर्डिंग पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसमें हम देखेंगे कर्ण कितना है 25, आधार कितना है R और लंब कितना है 24। तो यहां कर्ण की जगह कर्ण का मान कितना रख दिया 25 का स्क्वायर, आधार की जगह आधार का मान क्या रख दिया R, और लंब की जगह लंब का मान क्या रख दिया 24। 25 का स्क्वायर करते हैं तो 625, R का स्क्वायर किया तो R स्क्वायर, 24 का स्क्वायर होता है 576। 625 एज इट इज है, 576 प्लस का उधर गया तो किसका हो गया माइनस का, बराबर में कौन बचा R स्क्वायर। घटाओ यहां पे, 15 में से 6 गया तो 9, 11 में से 7 गया तो 4, 5 में से 5 जाएगा तो 0, बराबर में क्या आ गया R स्क्वायर। R स्क्वायर को मैं पहले लिख लेता हूं, 49 को क्या 7 का स्क्वायर, 7 7 49 लिखा जा सकता है क्या। स्क्वायर से स्क्वायर कटा तो वर्त की जो त्रिज्या है वो कितने सेंटीमीटर आ गई 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन के अकॉर्डिंग 7 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसका पहला ऑप्शन। तो हम कहेंगे वर्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर ऑप्शन ए में है, इसका ऑप्शन ए राइट है। इस तरह के हमें क्वेश्चन आने चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है। आगे भी हम 2-3 क्वेश्चन इसी तरह से करने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है आकृति 10.11 में यदि TP और TQ O केंद्र वाले एक वर्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं जिसमें POQ वाला कोण 110 डिग्री है, तो PTQ वाला कोण किसके बराबर होगा। देखो O केंद्र वाला कोई वर्त है जिसमें POQ 110 डिग्री दे रखा है, PTQ यानी ये वाला कोण हमें क्या करना है ज्ञात। और मैंने अभी अभी आपको एक बेसिक पढ़ाया था कि वर्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं के मध्य का कोण और स्पर्श बिंदुओं को केंद्र से मिलाने वाली रेखाओं के मध्य का कोण, ये दोनों ही कोणों का योग क्या होता है संपूरक। तो यानी इस T वाले कोण का 110 डिग्री वाले कोण का योग 180 होना चाहिए। 180 में 110 बन गया तो इसका मतलब ये कितने डिग्री बचा होगा 70 डिग्री। तो इसके हिसाब से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। अब इसे सॉल्व कैसे करना है वो देखिए। ठीक है, यहां पे लिखेंगे आकृति से हमें जो दे रखा है, आकृति से जो हमें दे रखा है उसमें कोण POQ का जो मान है वो 110 डिग्री दिया गया है और कोण PTQ का जो मान है वो हमें क्या करना है ज्ञात। हम जानते हैं इन दोनों कोणों का, यानी केंद्र वाला कोण तो POQ है और बाहर वाला जो कोण है वह PTQ है, और इन दोनों कोणों का योग संपूरक होता है, ऐसा हमने बेसिक में पढ़ रखा था। POQ वाला कोण 110 दे रखा है, जबकि PTQ वाला कोण हमें ज्ञात करना है बराबर में 180। PTQ वाला कोण ज्ञात करना है तो इसको रख लेते हैं 180 डिग्री, प्लस का 110 इधर आया तो किसका हो गया माइनस का। PTQ वाला कोण हमें ज्ञात करना है, 180 में 110 गया तो कितने डिग्री बचेगा 70 डिग्री, और ये 70 डिग्री इसके बी ऑप्शन में राइट है। इसका मतलब इसका उत्तर क्या होगा बी ऑप्शन। ठीक है, इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना था। आइए बढ़ते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है यदि बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त पर स्पर्श रेखाएं PA और PB एक दूसरे से 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो
तो हमें कोण POA का मान किसके बराबर होगा वो ज्ञात करना है। आकृति को समझें। सबसे पहले O केंद्र वाला कोई वर्त हमने बनाया है, इसके बाहर कोई बिंदु P दे रखा है। इस P से दो स्पर्श रेखा PA और PB जो इस प्रकार खींची हुई है कि ये 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, तो ये पूरा कोण कितना डिग्री का हो गया? 80 डिग्री का। अगर बाहर वाले P और केंद्र वाले O को मिलाते हैं तो इन दोनों स्पर्श रेखाओं के मध्य का जो 80 डिग्री है उसका समद्विभाजन हो गया 40 डिग्री ऊपर हो जाएगा और 40 डिग्री नीचे हो जाएगा। ठीक है, हमें कोण POA यानी इस वाले कोण का मान क्या करना है? ज्ञात। हम जानते हैं त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो ये त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य कोण की वजह से कितना डिग्री आ जाएगा? 90 डिग्री। क्या POA को हम एक त्रिभुज की तरह देख रहे हैं? और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। 180 में 40 और 90 130 बन गया, तो बचा कितना होगा? 180 में 130 गया तो 50 डिग्री। तो हम कह सकते हैं ये O वाला जो कोण है वो 50 डिग्री होगा, यानी इसका A ऑप्शन राइट होगा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है उसको समझना है। सबसे पहले हमें आकृति में दे रखा है, आकृति से PAPB 80 डिग्री का झुकाव है, तो यहां APB जो है वो कितना डिग्री हो गया? 80 डिग्री। ये वाली जो रेखा है इस 80 डिग्री को बराबर भागों में तोड़ रही है, तो यदि मुझे OPA का मान निकालना है, OPA का मान निकालना है तो 80 डिग्री का क्या करना होगा? समद्विभाजन। और 80 का समद्विभाजन किया तो ये ऊपर वाला कोण कितने डिग्री का आ गया? 40 डिग्री का। उसके बाद लिखेंगे हम जानते हैं कि ये जो त्रिज्या है OA स्पर्श रेखा PA पर लंब है। त्रिज्या OA स्पर्श रेखा PA पर क्या है? लंब। इस लंब की वजह से PAO वाला कोण 90 डिग्री का हो जाएगा। ये कोण कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का। अब हम इसी त्रिभुज PAO को लेके चलते हैं, ट्रायंगल PAO से इसके तीनों कोणों का योग, कौन कौन से तीन कोण? 40, 90 और जो हमें ज्ञात करना है। तो एक कोण तो हो गया 40 प्लस एक कोण हो गया 90 और एक कोण हमें ज्ञात करना है POA यानी O वाला कोण। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। 90 40 को जोड़ा तो 130 हो गया, प्लस में कोण POA हमें दे रखा है, बराबर में कितना हो गया? 180। यदि हमें यहां POA वाला कोण निकालना है तो 180 डिग्री प्लस का 130 इधर आया तो किसका हो गया? माइनस का। तो कोण यहां से POA 180 में 130 गया तो कितना बचेगा? 50 डिग्री। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहा था? ए वाले ऑप्शन में आ रहा था कि 50 डिग्री ए ऑप्शन में है, यानी इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, इस तरह तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आई होप यहां तक कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो वीडियो रिपीट करके जरूर देखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि किसी वर्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। देखो एक वर्त दे रखा है जिसका केंद्र O दे रखा है और केंद्र से होकर जाने वाला ये व्यास AB हो गया। इस व्यास AB के A सिरे से एक स्पर्श रेखा L खींची गई है और इस व्यास के दूसरे सिरे B से दूसरी स्पर्श रेखा M खींची गई है। और हमें सिद्ध करना है कि ये L और M स्पर्श रेखा एक दूसरे के समांतर हो, यानी इन दोनों स्पर्श रेखाओं को कितनाएं आगे और कितनाएं पीछे बढ़ा ले, ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करे, ऐसा हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? एकांतर कोण प्रूफ करेंगे। एकांतर कोण इन रेखाओं को समांतर सिद्ध कर देगा। उसके लिए आपको ध्यान देना है, क्या ये OA वर्त की त्रिज्या है और ये L स्पर्श रेखा है, और हम जानते हैं कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो हम इसे कोण नंबर 1 90 डिग्री के रूप में लिख लूं। दोबारा हम देखते हैं ये OB क्या है? त्रिज्या है, और ये M क्या है? स्पर्श रेखा है, और हम जानते हैं कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य कोण 90 डिग्री का होता है। इसे हमने कोण नंबर क्या नाम दे दिया? 2। ठीक है, अब कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 की डिजाइन आप देखेंगे तो क्या आपको एक Z आकार की आकृति नजर आ रही है? Z आकार की आकृति में कोण 1 भी 90 2 भी 90, यानी दोनों कोण बराबर है। Z आकार की आकृति के कोण यदि बराबर हो तो वो एकांतर कोण होते हैं। कोण 1
एकांतर कोण होने की वजह से 2 के बराबर हो गया और एकांतर की वजह से एक रेखा यानी एल रेखा एम रेखा के समांतर हो जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों को एकांतर सिद्ध करेंगे जिससे रेखा एल एम रेखा के समांतर सिद्ध हो जाएगी, जो कि हमें इस क्वेश्चन का क्लाइमेक्स है, यही हमें ज्ञात करना था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को यहां पे जमाते हैं, किस तरह से क्या लिखना है। सबसे पहले हम यहां लिखेंगे जो ओ ए है, वर्त की त्रिज्या है। ओ ए जो है वह वर्त की त्रिज्या है। तो हम जानते हैं कि त्रिज्या ओ ए जो है वह लंब होती है स्पर्श रेखा एल पर। इस कारण कोण नंबर 1 जो है वो कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। इसका नाम समीकरण नंबर 1 रख लिया। इसी तरह से ओबी क्या है, इस वर्त की त्रिज्या, ओबी क्या है, इस वर्त की त्रिज्या है। और ओबी इस वर्त की त्रिज्या है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो ओबी है वो स्पर्श रेखा एम पर क्या होगी, लंब, जिसके कारण कोण नंबर 2 है वो भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। समीकरण नंबर कौन सा हो गया, 2। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 की हम तुलना करते हैं तो ये बराबर है, 90 डिग्री 90 डिग्री। तो समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से कोण 1 जो है वह कोण 2 के बराबर है और दोनों ही कोण कितने डिग्री के हो गए, 90 डिग्री। हम लिख सकते हैं कोण 1 और कोण 2, इसमें Z आकार की आकृति यानी एकांतर कोणों को दर्शाते हैं। उपरोक्त कोण एकांतर कोणों को दर्शाते हैं। उपरोक्त कोण एकांतर कोणों को दर्शाते हैं और एकांतर जहां लागू होता है वहां एल और एम ये दोनों रेखा समांतर क्या हो जाती है, सिद्ध। और यही हमें प्रूफ करना था, तो लास्ट में क्या लिखते हैं, हेंस प्रूफ। ठीक है, इस तरह से हमें इस क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन लिखना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि वर्त की स्पर्श रेखा उसके स्पर्श बिंदु पर डाला गया लंब केंद्र से होकर गुजरता है। इसका मतलब समझना, एक वर्त ले लेते हैं, इस वर्त के केंद्र को हम O नाम देते हैं, इसका संपर्क बिंदु या स्पर्श बिंदु A नाम देते हैं, जिससे हम स्पर्श रेखा L खींच रहे हैं। अब इस स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर हम एक लंब डालते हैं। लंब का मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री का कोण बनाती हुई कोई एक OA रेखा खींचते हैं। तो हमें यह सिद्ध करना है कि इस OA को आगे बढ़ाने पर यह वर्त के केंद्र से होकर जाएगा, यह हमें सिद्ध करना है। ठीक है, इसमें तो हमें सिद्ध क्या करना है कि ये जो OA हमने एक स्पर्श रेखा L पर जो लंब खींचा है, इस लंब को आगे बढ़ाने पर यह वर्त के केंद्र से होकर जाता है। तो बहुत ही सिंपल थ्योरी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हम जानते हैं ये स्पर्श रेखा है और ये OA जो है वो स्पर्श रेखा पर लंब है, और स्पर्श रेखा पर अगर OA लंब है तो स्पर्श रेखा पर लंब क्या त्रिज्या होती है। इससे यह प्रमाणित हो जाएगा OA वर्त की क्या है, त्रिज्या, और त्रिज्या को आगे बढ़ाने पर वह वर्त के केंद्र से होकर गुजरती है, यह भी इसके साथ सिद्ध हो जाएगा। तो हम इसे त्रिज्या, इस लंब को त्रिज्या कहकर हम ये सिद्ध कर देंगे कि लंब यानी त्रिज्या को आगे बढ़ाने पर यह वर्त के केंद्र से होकर गुजरती है। ठीक है, तो देखो यहां पर लिखना क्या है। सबसे पहले जो प्रश्न में दे रखा है उसके बारे में लिखते हैं। दिया है कि क्या हमें प्रश्न में दे रखा है, O केंद्र का कोई वर्त है जिसका स्पर्श बिंदु A से L स्पर्श रेखा खींची गई है। O केंद्र के किसी वृत्त के स्पर्श बिंदु A से स्पर्श रेखा L खींची गई है, L खींची गई है, जिस पर OA एक लंब है,
जिस पर ओ ए एक लंब है। अब इसमें हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ओ ए लंब को आगे बढ़ाने पर, लंब को आगे बढ़ाने पर यह वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। केंद्र से होकर गुजरता है, यह हमें प्रमाणित करना है। इस बात का यहां पे लिखते हैं सत्यापन कि इसे हम प्रूफ कैसे करेंगे। अब तक तो हमें जो दे रखा था प्रश्न में उसको जमा कर लिखा है। ये जो ओ ए है प्रश्न में दे रखा है कि ये एल पर लंब है, और इस आधार पर हम जानते हैं, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो ओ ए है ये वर्त की क्या है, त्रिज्या, और त्रिज्या को आगे बढ़ाने पर वह वर्त के केंद्र से होकर जाती हैं। अतः त्रिज्या यानी ओ ए को आगे बढ़ाने पर वह वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती हैं। और यही लाइन हमें सिद्ध करनी थी कि ओ ए को आगे बढ़ाने पर वह वर्त के केंद्र से होकर गुजरती है। ठीक है, इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन लिखना था। आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है। अगर फिर भी कोई दिक्कत लगती है तो जो समझाया है उसको रिपीट करके देखना है, यानी वीडियो आपको रिपीट करके देखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रखा है, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु ए से स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या हमें क्या करनी है, ज्ञात। देखो, वृत्त का केंद्र O है, इससे 5 सेंटीमीटर दूरी पर कोई बिंदु A है, तो इसका मतलब ओ ए की जो लंबाई है वो कितने सेंटीमीटर हो गई, 5 सेंटीमीटर। स्पर्श रेखा की लंबाई AB का मान 4 सेंटीमीटर दे रखा है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर। हमें इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो त्रिज्या को हम क्या मान लेते हैं, R सेंटीमीटर। और हम जानते हैं कि ये जो OB है वो इससे AB पर त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या बनाती है, लंब बनाती है, 90 डिग्री बनाती है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन सबसे पहले हमें स्पर्श रेखा की लंबाई यानी AB का जो मान है वो 4 सेंटीमीटर दे रखा था। केंद्र से बाह्य बिंदु A तक की जो दूरी दे रखी है वो 5 सेंटीमीटर है, और इस वृत्त की जो त्रिज्या है यानी OB जो है उसको हमने R सेंटीमीटर मान लिया है। ये हमें क्या करना है, ज्ञात। यहां हम लिखते हैं, हम जानते हैं कि जो त्रिज्या OB है वह स्पर्श रेखा AB पर किसका काम करती है, लंब का, जिसकी वजह से हम इस त्रिभुज को क्या कह सकते हैं, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज OAB से, ठीक है, इसमें हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण की जगह कर्ण का मान 5 रख दिया, आधार की जगह R रख दिया, और लंब की जगह 4 रख दिया। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं इसे। 5 का स्क्वायर किया 25, R का स्क्वायर किया R स्क्वायर, 4 का स्क्वायर किया 16। 25 ये प्लस का 16 इधर आया तो माइनस का हो गया, बराबर में क्या बचेगा, R स्क्वायर। R स्क्वायर को हम पहले लिख देते हैं, 25 में 16 गया तो कितना बचा, 9। R का मान निकालते हैं, R स्क्वायर का मान निकालते हैं, तो 9 किसका वर्गमूल, 3 का। 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर से स्क्वायर कटा, तो वर्त की जो त्रिज्या R है वो कितने सेंटीमीटर आ गई, 3 सेंटीमीटर। और यही वर्त की त्रिज्या हमें क्या करनी थी इस क्वेश्चन में, ज्ञात। ठीक है, इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 7 हमें दे रखा है, दो सकेंद्रीय वर्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वर्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है जो छोटे वर्त की स्पर्श रेखा हो। देखो, छोटे वाले वर्त का केंद्र भी O है और बड़े वाले वर्त का केंद्र भी O है, तो वर्त अलग अलग हैं लेकिन केंद्र समान है, तो उसे कहते हैं सकेंद्रीय वर्त। सकेंद्रीय वर्त में बड़े वर्त की जो त्रिज्या OA है उसका मान दे रखा है 5 सेंटीमीटर और छोटे वर्त की जो त्रिज्या है यानी OP ये हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर। ये जो AB है ये बड़े वर्त की जीवा कहलाएगी और ये AB है छोटे वर्त को P पे स्पर्श कर रही है, इसलिए छोटे वर्त की स्पर्श रेखा कहलाएगी। तो या तो इसे बड़े वर्त की जीवा कह लो या छोटे वर्त की स्पर्श रेखा कह लो। बात इस AB की है जिसका मान हमें क्या करना है ज्ञात, यानी इस AB की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। यहां थोड़ा 9th क्लास का कंसेप्ट भी है, इसमें ये याद रखना है, अगर ये जीवा है और ये त्रिज्या है तो जीवा त्रिज्या पर क्या होती है लंब समद्विभाजन। लंब का मतलब 90 डिग्री हो गया, समद्विभाजन का मतलब AP और ये BP ये दोनों टुकड़े आपस में बराबर होंगे। तो पहले हम इस छोटे वाले समकोण त्रिभुज OPA को लेके चलेंगे जिसमें कर्ण दे रखा है, लंब दे रखा है, तो आधार निकाल लेंगे। जितना आधार ये होगा उतना ही आधार ये होगा, तो दोनों को जोड़कर बड़े वर्त की जीवा या छोटे वर्त की स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कर ली जाएगी। ठीक है यहां तक। अब यहां पे सबसे पहले जो दे रखा है प्रश्न के अनुसार OA यानी बड़े वर्त की जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है, उसके बाद OP यानी छोटे वर्त की जो त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, बड़े वर्त की जीवा या छोटे वर्त की स्पर्श रेखा इस AB का मान हमें क्या करना है ज्ञात, जो दो भागों से मिलकर बनी हुई है AP प्लस BP से। हम जानते हैं कि ये जो OP है इस AB पर लंब भी है और इस AB को समान दो भागों में यानी AP प्लस BP यानी AP और BP इन्हें समान भागों में तोड़ता है। तो पहले हम समकोण त्रिभुज APO को लेके चलते हैं। तो यहां समकोण त्रिभुज APO से समकोण होने की वजह से इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण जो है वो 5 है तो 5 का स्क्वायर, आधार जो है वो AP है तो AP का होल स्क्वायर, लंब जो है वो 3 है तो 3 का होल स्क्वायर। कैलकुलेट करो इसे, 5 का स्क्वायर किया 25, AP का स्क्वायर किया AP स्क्वायर, 3 का स्क्वायर किया 9, बराबर है तो यहां पे बराबर लेके चलना है। 25 एज इट इज है, प्लस का 9 उधर गया तो माइनस का 9, बराबर में क्या बचा AP का स्क्वायर। 25 में से 9 घटाओगे तो 16, बराबर में क्या दे रखा है AP का स्क्वायर। 16 का वर्गमूल 4, 4 का स्क्वायर और ये दे रखा है AP का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कटा तो AP का मान कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। अब आकृति में ये 4 है तो ये भी कितना हो जाएगा 4, जिससे टोटल AB का मान कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पर AP का जो मान था वो किसके बराबर है BP के, यानी दोनों कितने कितने सेंटीमीटर के हो गए 4-4 सेंटीमीटर के। टोटल हमें AB ज्ञात करनी है तो 4 और 4 दोनों को जोड़ना है, कितने सेंटीमीटर हो गया 8 सेंटीमीटर, यही मान हमें ज्ञात करना था। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दे रखा है एक वर्त के परिगत, परिगत का मतलब होता है चारों तरफ स्पर्श करता हुआ, एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है जैसे कि आकृति में हमें दिखाया है, और इस आकृति में हमें सिद्ध करना है कि AB प्लस CD जो है वह AD प्लस BC के बराबर होता है। अब देखो, सबसे पहले मान लेते हैं ये हमारे पास एक वृत्त है, इस वर्त के चारों ओर ABCD एक स्पर्श करता हुआ चतुर्भुज खींचा गया है। इसमें हमें सिद्ध करना है कि AB और इसके सामने वाली CD का जोड़ किसके बराबर होता है AD इसके सामने वाली BC के जोड़ के। इसे सिद्ध करने के लिए हम क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं वर्त के बाह्य बिंदु A से खींची गई स्पर्श रेखा AP और AS, वर्त के बाह्य बिंदु B से
खींची गई स्पर्श रेखा बीपी बीक्यू, वर्त के बाह्य बिंदु सी से खींची गई स्पर्श रेखा सी की सीआर, वर्त के बाह्य बिंदु डी से खींची गई स्पर्श रेखा डीआर और डीएस, ये हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। तो ऐसा हमें एक समीकरण तो ए से मिल जाएगा, एक समीकरण बी से मिल जाएगा, एक समीकरण सी से मिल जाएगा और एक समीकरण डी से मिल जाएगा। तो इन चारों समीकरणों को जब जोड़ेंगे तो हमें ये वाली भुजा जो हमें सिद्ध करनी है वो आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पे सॉल्यूशन पे ध्यान दें और सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले लिखेंगे हम जानते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई सदैव समान होती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं एपी किसके बराबर हो जाएगा, एएस के। इसका नाम समीकरण नंबर 1 रख दिया। बीपी किसके बराबर हो जाएगा, बीक्यू के। बीपी किसके बराबर हो गया, बीक्यू के, समीकरण नंबर 2। डीएस जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, डीआर के। तो हम लिख देंगे डी आर जो है वह डीएस के बराबर है, क्योंकि एस वाले पार्टिकल एक तरफ होने चाहिए, समीकरण नंबर 3। और जो सी क्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा, सी आर के। तो सी आर जो है वह किसके बराबर हो गया, सी क्यू के, समीकरण नंबर 4। इन चारों समीकरणों को जोड़ देते हैं। तो यहां पे लिखेंगे समीकरण नंबर 1 प्लस समीकरण नंबर 2 प्लस समीकरण नंबर 3 प्लस समीकरण नंबर 4 से आगे हमें क्या दे रखा है, एपी प्लस बीपी प्लस डीआर प्लस सीआर, और लास्ट में क्या दे रखा है हमें, एएस प्लस बीक्यू प्लस डीएस प्लस सीक्यू। ठीक है, पी वाले को कोष्टक में लिखेंगे हम, तो एपी प्लस बीपी वाले कोष्टक में लिख लिया। सीआर और डीआर वाले कोष्टक में लिखेंगे तो सीआर प्लस डीआर। इसी तरह से एएस डीएस को कोष्टक में लिखेंगे तो एएस प्लस डीएस हो गया, और बीक्यू सीक्यू को कोष्टक में लिखेंगे तो यहां पे बीक्यू प्लस सीक्यू हो गया। अब इसमें पी और पी कॉमन पॉइंट है वो निकाल दो, तो जोड़ोगे तो ए बी बनेगा। आर आर कॉमन पॉइंट है निकाल दो तो इसमें सी डी बनेगा। एस एस कॉमन पॉइंट है निकाल दो तो इसमें ए डी बनेगा, और क्यू और क्यू कॉमन पॉइंट है तो इसमें निकाल दो बीसी बनेगा। और जब आप चेक करोगे तो यही कथन हमें क्या करना था, इसमें सिद्ध करना था। तो लास्ट में हम क्या लिख देंगे, हैंस प्रूफ। आगे भी इस तरह से एक क्वेश्चन आएगा, उसमें हम यहां तक तो बिल्कुल सेम सॉल्व करेंगे, बस आगे जाकर थोड़ा सा स्टेटमेंट बदल देंगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो वीडियो रिपीट करके देखना है। ये क्वेश्चन नंबर 8 इस तरह से कंप्लीट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दे रखा है, आकृति 10.13 में एक्स वाई और पी क्यू केंद्र ओ वाले एक वर्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और एक अन्य स्पर्श रेखा ए बी जिसका संपर्क बिंदु या स्पर्श बिंदु सी है, एक्स वाई को ए पर तथा पी क्यू को बी पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमें सिद्ध करना है कि कोण ए ओ बी जो है वह 90 डिग्री का होता है। अब इस आकृति से पूरे प्रश्न को समझना है। देखो ओ जो है वह इस पूरे वर्त का केंद्र दे रखा है। इस वर्त के केंद्र पे दो स्पर्श रेखा खींची है, एक स्पर्श रेखा तो एक्स वाई है और दूसरी स्पर्श रेखा एक्स डैश वाई डैश है, जो वर्त को पी और क्यू पर स्पर्श करती है। एक अन्य स्पर्श बिंदु सी से एक और स्पर्श रेखा खींची गई है ए बी, जो एक्स वाई को तो ए पर काट रही है, एक्स डैश वाई डैश को बी पे काट रही है। हमें सिद्ध करना है ए ओ बी, यानी ये वाला जो कोण ओ है वो 90 डिग्री का होना चाहिए, ऐसा हमें सिद्ध करना है। और इसको सिद्ध करने के लिए हमने क्या किया है, इस ओ और सी को मिला दिया है। अब ये टोटल जो है वह 4 कोणों में टूट गया, कोण नंबर 1, कोण नंबर 2, कोण नंबर 3 और ये कोण नंबर 4। ठीक है,
देखो इस प्रश्न में हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम ऊपर वाले त्रिभुज और नीचे वाले त्रिभुज को समरूप करेंगे, जिससे कोण 1 2 के बराबर आ जाएगा। इसी प्रकार इन दोनों त्रिभुज के समरूप होने से 3 4 के बराबर आ जाएगा। पहले इस काम को सीखते हैं। एक तरफ लेके चलेंगे त्रिभुज OAP और दूसरा है OAC से। त्रिभुज OAP और जो दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज OAC से। ठीक है, ये जो OA है वो दोनों में काम आ रही है। इसका मतलब क्या हो गया, OA बराबर OA, दोनों में काम आने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ भुजा। दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ भुजा क्या होती है, बराबर होती है। दूसरी चीज OP जो है वह OC के इसलिए बराबर होगी क्योंकि एक ही वर्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। तो इस त्रिभुज की OP और इस त्रिभुज की OC बराबर है। कारण क्या लिखोगे, एक ही वृत्त की त्रिज्या होने की वजह से बराबर है। दो चीज क्लियर। तीसरे नंबर पे बाह्य बिंदु A से खींची गई स्पर्श रेखा AP और AC परमेय नंबर 10.2 की वजह से बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं AP और AC बाह्य बिंदु A से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, यानी ये परमेय नंबर 10.02 की वजह से लिख रहे हैं। भुजा 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 यानी तीन भुजा बराबर हैं, तो एस 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 समरूपता नियम लगता है। एस 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 समरूपता नियम से या समरूपता कसौटी से। और इस कसौटी से जो दोनों त्रिभुज हम लेके चल रहे हैं, कौन कौन से, त्रिभुज OAP और दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज OAC, ये दोनों त्रिभुज समरूप है। और समरूप त्रिभुजों के संगत कोण या संगत भुजाएं बराबर होती हैं। तो फिलहाल हमें कोणों से मतलब है, तो संगत कोणों से। संगत कोण का मतलब एक जो है वह 2 के बराबर हो जाएगा। कोण नंबर 1 कोण नंबर 2 के बराबर है। इसका नाम क्या लिख दिया, समीकरण नंबर 1। जिस कंसेप्ट से ऊपर वाले दोनों त्रिभुजों को समरूप करके कोण 1 को 2 के बराबर लिखे हो, वही नियम इसी प्रकार इन दोनों त्रिभुजों के समरूप में लगेगा और 3 4 के बराबर हो जाएगा। तो आपको इसको पूरा सोल्व नहीं करना है, केवल एक को ही लिखना है, बाकी इसी प्रकार से काम चल जाएगा। इसी प्रकार से मतलब कोण नंबर जो 3 है वह कोण नंबर 4 के बराबर हो जाएगा। समीकरण नंबर कौन सा हो गया, 2। ये जो आप देख रहे हैं POQ, ये एक सरल रेखा है और सरल रेखा के सभी कोण जो है वो 180 डिग्री होते हैं। तो 1 से 4 तक कितना हो जाएगा, 180। तो यहां पे क्या लिखते हैं, POQ एक सरल रेखा है। POQ क्या है, एक सरल रेखा। और सरल रेखा का जो कोण है यानी POQ है वो कितने डिग्री है, 180 डिग्री। अब ये POQ है, ये 4 कोणों से मिलकर बना हुआ है। कोण नंबर 1, कोण नंबर 2, कोण नंबर 3, कोण नंबर 4। और सरल रेखा कोण कितना होता है, 180 डिग्री। यहां पर जो हमने समीकरण नंबर 1 और 2 बनाए हैं, उनकी सहायता से जिस कोण को बदलना है, हटाना है, चेंज करना है, उसे हम यहां पर लिखेंगे। जैसे कोण नंबर 1 को हटाना है तो 1 को क्या लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 1 की सहायता से 2 हमें चाहिए, 3 भी हमें चाहिए, हटाना किसे, 4, तो 4 को क्या लिख सकते हैं, कोण नंबर 3। बराबर में कितना हो गया, 180 डिग्री। कोण 2 भी 2 बार है, कोण 3 भी 2 बार है, तो कोण 2 और 3 को तो लिखेंगे और 2 बार है उसको बाहर ले लेंगे। बराबर में कितना हो गया, 180। कोण 2 और कोण 3 को तो रखे रहने दो, 180। ये जो 2 गुणा में था कहां जाएगा, भाग में। कोण यहां पे 2 प्लस कोण 3 जो है वो कितना हो गया, 90। अब ये चेक करो एक बार, कोण 2 और कोण 3 आकृति में कौन सा कोण बन रहा है। 2 और 3 को जोड़ने पर आकृति में AOB ये कोण बन रहा है। तो कोण 2 और कोण 3 का जो टोटल है उससे कोण AOB बन रहा है और ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। यही स्टेटमेंट हमें क्या करना है, सिद्ध। लास्ट में क्या लिखेंगे, हेंस प्रूफ। ठीक है, इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का समपूरक होता है।
देखो ये ओ केंद्र वाला कोई वर्त हमें दे रखा है, इसके बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा PA और PB खींची गई है। इन दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच में बनने वाला एक तो ये हो गया कोण नंबर 1। इनके स्पर्श बिंदु A और B को केंद्र से मिलाने वाले रेखाखंड ये AO और BO हो गए। इनके बीच केंद्र पे जो कोण बन रहा है वो कोण नंबर क्या हो गया 2। हमें सिद्ध करना है कि कोण 1 और कोण 2 का टोटल कितने डिग्री होता है, संपूरक 180 डिग्री होता है। देखो इसे सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, OA वर्त की त्रिज्या है, OA वर्त की त्रिज्या है। तो हम जानते हैं जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब। तो त्रिज्या OA, स्पर्श रेखा PA और ये क्या होती है, लंब, जिसकी वजह से PAO वाला जो कोण है वो कितने डिग्री हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार PBO वाला कोण भी कितने डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, अब हम चतुर्भुज लेके चलते हैं PAOB से। चतुर्भुज PAOB से, इस चतुर्भुज में चार कोण हैं। PAOB में P को कोण नंबर 1 कहा गया है, A में 90 डिग्री आया है, O में 2 कोण कहा गया है और B में 90 डिग्री आया है। तो एक तो हो गया कोण नंबर 1, फिर हो गया 90 डिग्री, फिर हो गया कोण नंबर 2, फिर हो गया B 90 डिग्री। और चतुर्भुज के चारों कोणों का टोटल कितना होता है, 360। कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 को लिखते हैं, 90 90 कितना हो गया, 180, बराबर में कितना है, 360। कोण 1 और कोण 2 को रखते हैं 360, 180 प्लस का इधर आया तो किसका हो गया, माइनस का। कोण 1 और कोण 2 को लिखते हैं 360 में 180 गया तो कितना आ गया, 180। और यही 180 क्या होता है, संपूरक कोण होता है, जो कि हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। कोण नंबर 1 तो वर्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं के मध्य का कोण है, और कोण नंबर 2 जो है इन स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाले रेखाखंड के बीच बनने वाला कोण है। और इन दोनों ही कोणों का टोटल क्या है, संपूरक, ऐसा यहां पर प्रमाणित होता है। यही हमें क्या करना था, इसमें सिद्ध करना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 हमें दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि एक वर्त के परिगत समांतर चतुर्भुज एक सम चतुर्भुज होता है। यानी ABCD एक सम चतुर्भुज हमें इस वर्त के परिगत दे रखा है। इसी ABCD को हमें ABCD समांतर चतुर्भुज इस वर्त के परिगत हमें दे रखा है, और इसी ABCD को हमें सम चतुर्भुज सिद्ध करना है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने वाली भुजा यानी AB DC के, AD BC के बराबर होती है, ऐसा प्रश्न में दिया गया है। और सम चतुर्भुज में AB BC CD और DA ये चारों एक दूसरे के बराबर होती है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां लिखते हैं ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। प्रश्न में दे रखा था ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो जिसकी वजह से आमने सामने वाली भुजा बराबर हो जाएगी। AB के सामने क्या दे रखा है, DC, और AD के सामने क्या दे रखा है, BC। AD के सामने क्या दे रखा है, BC। इसका नाम समीकरण नंबर क्या रख लिया, 1। हम जानते हैं वर्त के बाह्य बिंदु A से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। यानी AP किसके बराबर हो जाएगा, AS के, BP किसके बराबर हो जाएगा, BQ के, CR किसके बराबर हो जाएगा, CQ के, DR किसके बराबर हो जाएगा, DS के। ऐसा हमने अभी पिछले प्रश्नों में किया था। और यह जो स्थिति है वो प्रमेय नंबर 10.2 कहलाती है। तो प्रमेय नंबर 10.2 की वजह से बाह्य बिंदु A से खींची गई APAS स्पर्श रेखाएं बराबर हो जाएगी। AP किसके बराबर हो जाएगी, AS के, समीकरण नंबर 2। BP किसके बराबर हो जाएगी, BQ के, BP BQ के बराबर हो गई, समीकरण नंबर 3। CR जो है वह CQ के बराबर हो जाएगी।
तो सी आर जो है वह सी क्यू के बराबर, समीकरण नंबर 4। डी आर डी एस के बराबर हो जाएगी, तो यहां पे डी आर जो है वह डी एस के बराबर हो जाएगी, समीकरण नंबर 5। समीकरण नंबर 2, 3, 4, 5 को आपस में जोड़ेंगे, तो यहां समीकरण नंबर 2 प्लस समीकरण नंबर 3 प्लस समीकरण नंबर 4 प्लस व समीकरण नंबर 5 से इन सभी समीकरणों को आपस में जोड़ देते हैं। तो आगे वाले पद को जोड़ना है पहले। एपी को हम किस में जोड़ेंगे? बीपी में, फिर उसको किस में जोड़ेंगे? सीआर में, और फिर किस में जोड़ेंगे? डीआर में। इधर हम एएस को किस में जोड़ेंगे? बीक्यू में, फिर किस में जोड़ेंगे? सीक्यू में, और फिर किस में जोड़ेंगे? डीएस में। अब यहां पी वाले एक साथ लिखेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा? एपी प्लस बीपी। आर वाले साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? सीआर प्लस डीआर। इधर एस वाले साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? एएस प्लस डीएस। और क्यू वाले साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? बीक्यू प्लस सीक्यू। समान बिंदु को हटाकर पूरी रेखा बना सकते हैं, तो पी हट गया तो क्या बनेगा? एबी। आर हट गया तो क्या बनेगा? सीडी। एस हट गया तो क्या बनेगा? एडी। और क्यू हट गया तो क्या बनेगा? बीसी। इसका नाम समीकरण नंबर क्या रख लिया? 6। अब समीकरण नंबर 6 में चेंज करेंगे समीकरण नंबर 1 के अनुसार। तो समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 6 से, समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 6 से कैसे चेंज करना है? आगे वाले पदों को तो रहने देंगे, पीछे वाले पदों को चेंज कर लेंगे। तो इसका ए बी एज इट इज है, सी डी को चेंज कर देंगे। ए डी एज इट इज है, बी सी को चेंज कर देंगे। तो सी डी को क्या लिखा जा सकता है? देखो, जो सी डी है उसको लिखा जा सकता है ए बी। तो जहां सी डी था उसकी जगह हमने क्या लिख दिया? ए बी। बीसी को चेंज करेंगे, बीसी की जगह क्या लिखा जा सकता है? बीसी की जगह लिखा जा सकता है एडी। तो जहां बीसी था वहां क्या लिख दिया हमने? एडी। एबी और एबी 2 बार है तो 2 गुना एबी हो गया। एडी एडी 2 बार है तो 2 एडी हो गया। यहां 2 से 2 कट गया तो ये क्या आ जाएगा? एबी बराबर में एडी। और इसका नाम समीकरण नंबर क्या रखा? 7। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 7 की तुलना करके और हम चतुर्भुज से इसकी तुलना करेंगे। समीकरण नंबर 7 में है AB और AD बराबर है। AB कहां पे है? ये वाली भुजा है। और AD कौन सी है? ये वाली भुजा है। इन्हें कहते हैं अगल बगल वाली भुजा। और समीकरण नंबर 1 में क्या है? AB किसके बराबर है? DC के बराबर। तो तुलना करो, AB DC के बराबर है और AB AD के बराबर है। तो AB जो है वह DC के बराबर भी है और यही AB जो है वह AD के बराबर भी है। और देखें, जो BC जो है, AD जो है वह BC के बराबर है। AD यानी ये वाली भुजा किसके बराबर है? BC के बराबर। चतुर्भुज की 4 भुजा आप देख सकते हैं, AB, BC, CD और DA। यानी दोनों समीकरणों की तुलना करने पर पता चला कि इसके चारों भुजा बराबर हैं। जिस चतुर्भुज की चारों भुजा बराबर होती है उसे हम समचतुर्भुज कहते हैं। तो इस आधार पर हम क्या लिख सकते हैं? इस आधार पर ए बी सी डी एक कौन सा चतुर्भुज है? समचतुर्भुज है। समांतर दे रखा था, समचतुर्भुज हमें सिद्ध करना था। यही इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट था जिसको इस तरह से सॉल्व करना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 हमें दे रखा है, एक त्रिभुज एबीसी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्त के परिगत इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बीडी और डीसी, जिनमें बीसी को संपर्क बिंदु डी द्वारा विभाजित किया गया है, क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर लंबे हैं, जैसे कि आकृति 10.14 में दिखाया गया है। हमें AB भुजा और AC भुजा का मान क्या करना है? ज्ञात। देखो, कैलकुलेशन में थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए आपको ध्यान से सीखना है। O केंद्र वाला कोई एक वर्त है जिसकी जो त्रिज्या यानी OD का जो मान दे रखा है वो कितने सेंटीमीटर है? 4 सेंटीमीटर। इसके परिगत चारों तरफ से एक त्रिभुज खींचा गया है जिसका नाम है ABC। ABC में हमें इस BC जिसको D बिंदु विभाजित करता है, जिससे BD और CD का मान क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हमें दे रखा है।
तो प्रश्न ये पूछ रहा है कि इस AB का मान क्या होगा और इस AC का मान क्या होगा, ये मान हमें क्या करना है ज्ञात। इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर O से D का मान 4 सेंटीमीटर है तो O से E का मान भी कितने सेंटीमीटर होगा, 4, और O से F का मान भी कितने सेंटीमीटर होगा, 4, क्योंकि एक वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, बराबर होती है। दूसरी बात, प्रमेय नंबर 10.2 कहती है कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 होगा, ये 8 सेंटीमीटर तो ये भी कितने सेंटीमीटर होगा, 8। तो इस AB भुजा में हमें BE तो पता है, AE पता नहीं है, तो AE को क्या मान लेते हैं, x। अगर इस बाह्य बिंदु A से खींची गई स्पर्श रेखा ये x है तो ये भी क्या होगी, x। तो इस पूरे प्रश्न में हमें मान किसका ज्ञात करना है, x का, क्योंकि x के मान में 6 जोड़कर AC के बारे में बता देंगे, x के मान में 8 जोड़कर AB के बारे में बता देंगे। तो यहां टोटल अगर हम A से लेकर C तक निकालना चाहें तो ये हो जाएगा x प्लस 6 सेंटीमीटर। यदि हम A से B निकालना चाहे तो उसमें x प्लस 8 सेंटीमीटर, और ये टोटल 6 और 8 निकालना चाहे तो 6 और 8 कितना होता है, 14 सेंटीमीटर। इस भुजा का नाम हम A रख देते हैं, इस भुजा का नाम हम B रख देते हैं, इस भुजा का नाम हम C रख देते हैं। उसके बाद हमें रचना क्या करनी है, इस A को किससे मिलाना है, केंद्र O से, फिर इस O को किससे मिलाना है, C से, इसी O को किससे मिलाना है, B से। इस तरह से हमें इनको ज्वाइंट करना है। ठीक है, हम जानते हैं कि ये स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है, तो लंब बनाएगी। स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ लंब बनाती है, स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ क्या बनाती है, लंब बनाती है। इस पूरे त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालेंगे हीरोन के सूत्र से, क्योंकि हमें ABC तीनों भुजा दे रखी हैं। तो यहां पे लिखते हैं त्रिभुज ABC से। हीरोन के सूत्र में सबसे पहले निकाला जाता है अर्ध परिमाप, ठीक है ना। अर्ध परिमाप को अपन कहते हैं S, और इसका फॉर्मूला होता है तीनों भुजाओं का टोटल भाग 2। S बराबर A जो दे रखा है वो 14 सेंटीमीटर है, B जो दे रखा है वो x प्लस 6 है, C जो दे रखा है वो x प्लस 8 है, और इसके भाग में कितना लग गया, 2। S को कैलकुलेट करते हैं, x और x को जोड़ा तो कितना हो गया, 2x, 14 और 6 20 और 8 कितना हो गया, 28, और इसके बटे में कितना हो जाएगा, 2। 2 का भाग 2x में दिया तो x बार, 2 का भाग 28 में दिया तो 14 बार, तो S का जो मान है वो x प्लस 14 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर यहां तक। अब हम इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। और जिस सूत्र का हम प्रयोग कर रहे हैं वो 9th क्लास में हमने पूरी प्रश्नावली पढ़ी है, हीरोन का सूत्र, और उससे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। उसका फॉर्मूला होता है S होल अंडर रूट S, S माइनस का A, S माइनस का B, S माइनस का C। इसमें वैल्यू रख दो, ये अंडर रूट तो एज इट इज रहेगा। सबसे पहले S की जगह S का मान क्या रख दिया, x प्लस 14, S की जगह S का मान x प्लस 14 माइनस A के स्थान पे A का मान कितना है, 14, S की जगह x प्लस 14 माइनस B की जगह B का मान है x प्लस 6, लेकिन ये माइनस जैसे ही अंदर जाएगा तो दोनों प्लस के दोनों माइनस के हो जाएंगे, x भी माइनस का हो गया और 6 भी किसका हो गया, माइनस का। लास्ट में है s माइनस C, s कितना है, x प्लस 14 माइनस C कितना है, x प्लस 8, जैसे माइनस अंदर गया तो x भी माइनस का और 8 भी माइनस का। आगे कैलकुलेट करते हैं, अंडर रूट, ये एज इट इज है x प्लस 14, इसमें कोई चेंज नहीं। यहाँ पे 14 से 14 कट गया, यहाँ x से x कट गया, यहाँ पर भी x से x कट गया, तो ये क्या बचेगा, यहाँ पर x। 14 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 8, 14 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 6। कैलकुलेट करते हैं, अंडर रूट, यहाँ पे 8 छंग 48, 48 को x से गुणा किया तो 48x, फिर हमें दे रखा है x प्लस 14, सारा मान सेंटीमीटर में है, क्षेत्रफल के लिए स्क्वायर, और इसका नाम समीकरण नंबर 1 रख दिया। पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास अंडर रूट 48x कोष्टक x प्लस 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब हम इस त्रिभुज में 3 छोटे छोटे त्रिभुज और देख रहे हैं। पहला है AOB, दूसरा है BOC, तीसरा है COA।
आधार हम ए बी को कहेंगे तो ऊंचाई ओ ई हो जाएगी, आधार इसमें बी सी को कहेंगे तो ऊंचाई ओ डी हो जाएगी, आधार इसमें हम ए सी को कहेंगे तो ऊंचाई ओ एफ हो जाएगी। क्योंकि इन छोटे त्रिभुज का फॉर्मूला बनेगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इस तरह से हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले त्रिभुज हम बनाते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, और इसका फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो ए ओ बी में ये वाला त्रिभुज है, आधार तो इसका ए बी है, ऊंचाई इसका ओ ई है। तो क्या लिखेंगे, आधार तो इसका ए बी है और ऊंचाई इसका ओ ई है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई ए बी आधार का मान कितना है x+8 और ऊंचाई का मान कितना है 4। तो आधार का मान तो हो गया x+8 और ऊंचाई का मान कितना हो गया 4। 2 से 4 को काटते हैं, कितनी बार गया 2 बार। 2 को x से गुणा किया तो कितना हो जाएगा 2x, 2 को 8 से गुणा किया तो 16, सारा मान सेंटीमीटर में, क्षेत्रफल के लिए स्क्वायर। ये पहले छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे जिसका नाम है ट्रायंगल बीओसी का क्षेत्रफल। फॉर्मूला वही 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। बीओसी में ये वाला त्रिभुज है, आधार तो हो जाएगा बीसी और ऊंचाई हो जाएगी ओडी। तो यहां पे क्या लिखेंगे, आधार तो हो जाएगा इसका बीसी और ऊंचाई हो जाएगी इसकी ओडी। 1/2 आधार बीसी और ऊंचाई ओडी का मान, बीसी की जगह बीसी का मान क्या लिखेंगे 14 और ओडी की जगह ओडी का मान कितना लिखेंगे 4। तो यहां पे लिखेंगे 14/4, सॉरी बीसी के स्थान पे 14 और ओडी के स्थान पे 4। 2 से 4 2 बार गया और 2 को 14 से गुणा किया तो 28, सारा मान सेंटीमीटर में, क्षेत्रफल के लिए स्क्वायर। समीकरण नंबर कौन सा हो गया 3। तीसरे नंबर का जो त्रिभुज है वो ट्रायंगल है, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ ए। फॉर्मूला वही 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो इसके आधार और ऊंचाई को समझना है। सी ओ ए में हम ये वाला त्रिभुज लेके चलेंगे, आधार तो है इसका ए सी और ऊंचाई है इसका ओ एफ। तो ए सी गुणा ओ एफ, ए सी तो क्या है आधार और ओ एफ क्या है ऊंचाई। यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ ए का मान हम निकाल रहे हैं 1/2, आधार और ऊंचाई का मान क्या है, आधार यानी ए सी का जो मान है वो है x+6, ऊंचाई का जो मान है वो दे रखा है 4। तो x+6 को 4 से गुणा करना है, तो ये तो आ गया x+6 और ये आ गया 4। 2 से 4 को काटते हैं, 2 बार गया, 2 को अंदर गुणा कराते हैं, 2 को x से गुणा किया तो 2x हो गया और 2 को 6 से गुणा किया तो 12 हो गया। सारा मान सेंटीमीटर में, क्षेत्रफल के लिए स्क्वायर। समीकरण नंबर कौन सा हो गया 4। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 4 पूरे बड़े त्रिभुज में बनने वाले 3 छोटे त्रिभुजों के क्षेत्रफल को दर्शाता है। तो इन तीनों ही छोटे त्रिभुजों को जोड़ देंगे तो क्या बड़ा त्रिभुज आ जाएगा। तो इन तीनों का योग इसके बराबर चलेगा। तो समीकरण नंबर 2, 3, 4 का योग 1 के बराबर है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, जो समीकरण नंबर 1 है वो किसके बराबर है, समीकरण नंबर 2 प्लस समीकरण नंबर 3 प्लस समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 1 में मान कितना दे रखा है, अंडररूट 48x कोष्टक में x+14। तो यहां पे क्या लिखेंगे, अंडररूट 48x एंड x+14। समीकरण नंबर 2 में कितना दे रखा है 2x+16 प्लस समीकरण नंबर 3 में कितना दे रखा है 28 और समीकरण नंबर 4 में कितना दे रखा है 2x+12। तो यहां पे रख देते हैं, एक में तो हो जाएगा 28 और दूसरे में हो जाएगा 2x+12। ठीक है, कैलकुलेट कर लो। ये तो रहेगा अंडररूट 48x एंड x+14। यहां पे देखो 2x और 2x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4x, और यहां पे जोड़ते हैं 8 और 2 10, 10 और 6 16 हासिल 1, 2 और 1 3, 4 5 56 और चिन्ह किसका आ जाएगा प्लस का। कैलकुलेट करते हैं तो अंडररूट 48x एंड x+14 एज इट इज है। 4 इसमें भी है, इसमें भी भाग जा रहा है 4 का, दोनों में कॉमन क्या आ गया 4, 4 चला गया तो x बचेगा, 56 में 4 का भाग दिया तो 14 बार गया। ये अंडररूट इधर आएगा तो स्क्वायर में चेंज होगा, तो अंदर क्या बचेगा 48x एंड x+14। ये अंडररूट इधर आया तो क्या हो जाएगा होल स्क्वायर।
होल स्क्वायर हो गया। ये तो रहा 48x प्लस 14, 4 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया 16, x प्लस 14 का स्क्वायर है तो x प्लस 14 का होल स्क्वायर रहेगा। x प्लस 14 से x प्लस 14 का होल स्क्वायर कट गया, 16 से 16 दूना 32 और 16 थी 48, 3 बार कट गया। तो यहां क्या बचा, केवल 3x, और यहां क्या बचा x प्लस 14। 3x प्लस का x इधर आया तो माइनस का x बराबर में 14, 3x में से 1x गया तो 2x बराबर में 14। x का मान निकालते हैं, 14 के बटे में 2 और भाग दिया तो 7 सेंटीमीटर। x का मान अगर हमारे पास आ चुका है तो इस x में हम 8 जोड़ देंगे तो AB का मान आ जाएगा, इसी x में हम 6 जोड़ देंगे तो AC का मान आ जाएगा। यही AB और AC हमें क्या करना था, ज्ञात। तो यहां पे फाइनली क्या लिखते हैं, एक तो हमें AB ज्ञात करना है जो x प्लस 8 है, x का मान 7, बाकी दे रखा है 8, दोनों को जोड़ा तो 15 सेंटीमीटर। दूसरी जो भुजा है इसकी वो AC है जो x प्लस 6 है, x का मान 7 है और बाकी जोड़ना 6 है तो कितने सेंटीमीटर आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर। इस तरह से इसकी AB और AC भुजा 15 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर हमें प्राप्त होती है, जो कि इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने में पूछा गया था। ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है, लेंथी क्वेश्चन है। लेंथी क्वेश्चन में केवल कैलकुलेशन को इजीली समझना होता है तो हम पूरा पैटर्न क्वेश्चन इजीली बना सकते हैं। तो अगर कोई डाउट भी लगे हैं, कैलकुलेशन समझ भी नहीं आए हैं, तो वीडियो को आप रिपीट करके देखना, इजीली आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 जो इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 हमें दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि एक वर्त के परिगत चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं वर्त के केंद्र पर संपूरक कोण आंतरित करती हैं। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हमारे पास ये O केंद्र वाला कोई वृत्त है, ठीक है, जिसके परिगत ABCD क्या बना हुआ है, एक चतुर्भुज बना हुआ है। इसके सम्मुख भुजा यानी AB के सामने वाली DC भुजा को हमें केंद्र से मिलाना है, तो इस केंद्र को हमने इस AB भुजा के सिरों को मिला दिया, इसी केंद्र से हमने इस DC भुजा के सिरों को मिला दिया। ये बात आप इधर से भी कर सकते हैं, उधर से भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो केंद्र पे कोण बनेगा आमने सामने वाली भुजा से, इन दोनों कोणों का टोटल 180 डिग्री यानी संपूरक कोण आना चाहिए। ये बात इधर से भी सिद्ध हो सकती है, इधर से भी सिद्ध हो सकती है, दोनों में से कोई एक तरफ से आपको सिद्ध करना है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इस वर्त के परिगत जो चतुर्भुज खींचा गया है उसके स्पर्श बिंदु जो है वह P, Q, R और S है। ठीक है, ये क्या दे रखा है, कोई केंद्र O दे रखा है। केंद्र O को हम क्या करते हैं, इन स्पर्श बिंदुओं से जोड़ देते हैं। जैसे O को हमने P, Q, स्पर्श बिंदु R और स्पर्श बिंदु S से जोड़ दिया। ऐसा करने पर जो वर्त का केंद्र का कोण है वो अलग अलग कोणों में टूट गया। जैसे कोण नंबर 1, 2, ये कोण नंबर 3, 4, ये कोण नंबर 5, 6, ये कोण नंबर 7 और 8 में टूट गया। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना है, 1, 2, 5 और 6 आमने सामने वाली भुजा केंद्र पर संपूरक कोण बनाती है, तो 1, 2, 5, 6 का टोटल 180 डिग्री दिखाना है। ठीक है, इसके लिए हम दो त्रिभुज लेके चलते हैं, बाकी काम सब में सिमिलर कर देंगे। कौन से दो त्रिभुज हैं, AOS, AOP, इन दोनों त्रिभुज को हम सर्वांगसम या समरूप करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले त्रिभुज AOS और जो दूसरा त्रिभुज दे रखा है वो त्रिभुज है AOP से। दोनों में AO भुजा जो है वो कॉमन है, तो यहां पे AO बराबर AO, ये जो भुजा है वो कॉमन भुजा है और कॉमन भुजा हमेशा बराबर होती है, तो क्या कारण लिखा, उभयनिष्ठ भुजा। दूसरे नंबर पे इस वाले त्रिभुज में OS और इस वाले त्रिभुज में OP एक ही वर्त की त्रिज्या होने की वजह से बराबर है, तो OS जो है वह किसके बराबर है, OP। कारण क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या। दूसरा हमने पढ़ रखा है प्रमेय नंबर 10.2 से कि बाह्य बिंदु A से खींची गई स्पर्श रेखा AS और AP भी बराबर होगी, तो ये जो AS है वो किसके बराबर हो गई, AP के। कारण क्या लिखोगे, प्रमेय संख्या 10.2।
अब इसमें तीन भुजा का नियम लगा है, यानी ट्रिपल एस 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 समरूपता कसौटी से। और इस समरूपता कसौटी से जो दोनों त्रिभुज हम लेके चल रहे हैं, एक तो त्रिभुज है AOS और दूसरा त्रिभुज है AOP, ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप। हम जानते हैं समरूप त्रिभुजों के संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो संगत कोणों से, संगत कोण में एक किसके बराबर हो जाएगा? 8 के। तो कोण नंबर 1 कोण नंबर 8 के बराबर है। इसका नाम समीकरण नंबर 1 रखा। अब हम यहां लिखेंगे इसी प्रकार और किन कोणों को बराबर लिख सकते हैं? ऊपर वाले स्टेटमेंट को आधार मानते हुए इसी प्रकार से कोण नंबर 2 3 के बराबर हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। कोण नंबर 4 5 के बराबर हो जाएगा, समीकरण नंबर 3। कोण नंबर 6 7 के बराबर हो जाएगा, समीकरण नंबर 4। कोण नंबर 8 1 के बराबर पहले से हो चुका है। ठीक है ना। अब इस वर्त के केंद्र O का कोण नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 को हम टोटल करें तो वर्त का केंद्रीय कोण बनेगा। और वर्त का केंद्रीय कोण कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। तो यहां पे लिखते हैं वृत्त के केंद्रीय कोण से, वर्त के केंद्रीय कोण से, और वर्त के केंद्रीय कोण में कोण नंबर 1 कोण नंबर 2 कोण नंबर 3 कोण नंबर 4 कोण नंबर 5 कोण नंबर 6 कोण नंबर 7 और कोण नंबर 8 शामिल हैं। और इनका टोटल कितना हो जाएगा? 360। अब इसमें हम समीकरण नंबर 1 से 4 तक चेंज करेंगे। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3 व समीकरण नंबर 4 से मान रखने वाले हैं। समझना देखो इन चीजों को। हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि 1 2 लाना है, 5 6 लाना है। तो इसका मतलब चेंज किसे करना है? 4 3 7 8 को। तो जिनको चेंज करना है उस पर अंडरलाइन कर लो। हमें 4 3 और 7 8 को हमें हटाना है, तो बाकी को तो उतार दो एज इट इज। कोण नंबर 1 लाना है, कोण नंबर 2 लाना है, कोण नंबर 3 चेंज करना है, कोण नंबर 4 चेंज करना है, 5 लाना है, 6 लाना है, कोण नंबर 7 चेंज करना है, कोण नंबर 8 चेंज करना है, बाकी 360। तो 3 और 4 को चेंज करोगे तो क्या लिख सकते हो? देखो 3 की जगह तो 2 लिख सकते हो और 4 की जगह 5 लिख सकते हो। तो 3 की जगह तो क्या लिख दिया? 2, और 4 की जगह क्या लिख दिया? 5। फिर हमें 7 और 8 को चेंज करना है, तो 7 की जगह 6 लिखना है और 8 की जगह 1 लिखना है। 7 की जगह 6 लिख दिया और 8 की जगह 1 लिख दिया। ये हमने समीकरण नंबर 1 2 3 4 जो बनाए थे उसकी सहायता से हमने चेंज किया है। कोण नंबर 1 2 बार है, 2 2 बार है, 5 2 बार है, 6 2 बार है। तो हम लिख सकते हैं 1 2 5 6, ये सभी कोण 2 बार हैं, बराबर में कितना है? 360। कोण नंबर 1 2 कोण नंबर 5 और 6 इनको रखो, 360 के बटे में कितना आ जाएगा? 2। तो कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 को हम एक कोष्टक में लिख लेते हैं और कोण नंबर 5 और कोण नंबर 6 को एक कोष्टक में लिखते हैं। 360 में 2 का भाग दिया, कितना हो गया? 180। अब इन दोनों ही कोणों को हमें वापस आकृति से समझना है। सबसे पहले 1 और 2, 1 और 2 से मिलकर कौन सा कोण बनेगा? AOB। 5 और 6 से मिलकर कौन सा कोण बनेगा? COD। तो उनकी जगह जमा दो। जो कोण नंबर 1 और 2 है उनसे बना AOB, कोण नंबर 5 और 6 है उससे बना COD, और इनका टोटल कितना हो गया? 180 डिग्री। इससे यह प्रमाणित होता है किसी वर्त के परिगत खींचे गए चतुर्भुज की आमने सामने वाली जो भुजा है, यानी AB भुजा के सामने वाली CD भुजा केंद्र O पर जो कोण बनाती है, यानी O पर जो कोण बनाती है वो एक संपूरक कोण है। और यही कोण हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। ठीक है, इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 13 को कंप्लीट किया है। और इसी के साथ ही हमारी प्रश्नावली 10.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक सभी क्वेश्चन डिटेल से जो जो कैलकुलेशन में हमने शब्द, स्टेटमेंट, प्रमेय जो हमने प्रयुक्त की है उनको हमने साथ के साथ मेंशन किया है। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट आपको लगता है तो वीडियो रिपीट करके देखना है जिससे कि सारे डाउट क्लियर हो सके। इससे पहले वाले वीडियो में 10.1,
10.1 के सभी क्वेश्चन, 10.1 की दोनों परमें 10.1 और 10.2 और एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 हमने पढ़ा दिया है। तो वहां से आप 10.1 का वीडियो देख लेना और इसमें ये 10.2 के सभी क्वेश्चन के साथ प्रश्नावली 10 व्रत कंप्लीट होती है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्रश्नावली 11.1 डिस्कस करेंगे। यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ हेल्पफुल लगा है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पर्याप्त।